नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अपडेट जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, एक रिक्रूटमेंट निकल के आया। जो रिक्रूटमेंट देखो एनटीपीसी की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से 2023 में तीसरा नोटिफिकेशन। दोस्तों 2023 में तीसरा नोटिफिकेशन जो परमानेंट जॉब का, सही सुन रहे हो, जो परमानेंट जॉब जिसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, डिप्लोमा है आपके पास और 12th पास है। डिप्लोमा का किसी भी स्ट्रीम से सर्टिफिकेट है, 12th पास भी करके रखा हो किसी भी स्ट्रीम से तो इजीली अप्लाई कर सकेंगे। और पोस्ट क्या रखा गया, माइनिंग सीडर ओवरमैन, सिर्फ ये नहीं, टेक्निकल टेक्नीशियन, इस तरह की पोस्ट है, मैं सारे बताऊंगा नोटिफिकेशन में। और जिसमें आपका सैलरी 40,000 प्लस से स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों। ओके, तो यही रिक्रूटमेंट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कौन सा डिप्लोमा वालों, 12th वालों को कैटेगरी में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया, सारे बताऊंगा मैं दोस्तों। बताने से पहले चैनल पे अगर अभी भी नया विजिट कर रहे हो तो टेक्निकल अपडेट जॉय को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हर रोज 1 से 2 प्राइवेट हो, पीओसी हो, कुछ भी या गवर्नमेंट हो, नोटिफिकेशन एक ना एक मिलेगा। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन में क्या बात किया गया है। तो देखो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से निकल का है। और कहाँ से निकल का है, देखो कोल माइनिंग हेडक्वार्टर, जो कोल माइनिंग का हेडक्वार्टर है गिन्नी प्लाजा पुलिस स्टेशन रांची झारखंड, जो झारखंड में इसका हेडक्वार्टर है एनटीपीसी का, जो पिन कोड रखा गया, यहाँ से ही वैकेंसी आउट किया गया दोस्तों। जो वैकेंसी देखो, एनटीपीसी कोल माइनिंग इज लुकिंग एक्सपीरियंस पर्सनल इन कोल माइनिंग फिक्स टर्म एम्प्लॉय, यानी कि एफटीए बेसिस वैकेंसी, फिक्स टर्म एम्प्लॉय, जिसमें माइनिंग ओवरमैन, ओवरमैन मैगजीन, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, माइनिंग सीडर, माइनिंग सुपरवाइजर। यहाँ पे देख सकते हो कितने पोस्ट रखा गया। तो मैं इसी पोस्ट का बात करूंगा, कितने कितने वैकेंसी है हर एक पोस्ट वाइज और क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, सारे देखो यहाँ पे। अभी जो वैकेंसी देखो, पहला का माइनिंग ओवरमैन का, जिसमें आपका देखो अलग अलग डिवीजन वाइज वैकेंसी रखा गया, यहाँ पे देख सकते हो। टोटल अगर बात करूँ माइनिंग ओवरमैन के लिए तो 84 पोस्ट रखा गया। बाकी यहाँ पे देखो यूआर के लिए 17 है, एससी के लिए 7+1 रखा गया, एसटी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। मतलब ये अलग डिवीजन वाइज मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दुलंगा में देख सकते हो 24 है टोटल, जिसमें यूआर 10 है, एसटी में 5 है, एससी में 3 पोस्ट है। इस तरीके से डिवीजन वाइज भाग करके रखा। तो अब जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, जिस डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो, तो देख के अप्लाई कर लेना। ओके, बाकी बात देखो, मैं वैकेंसी टोटली बात कर रहा हूँ। दूसरा जो पोस्ट है ओवरमैन, जिसमें मैगजीन का पोस्ट है, जिसमें देखो सिर्फ यूआर का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकेंगे। यूआर नहीं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन वैकेंसी जो है यूआर में ही वैकेंसी है। टोटल पोस्ट बात करूँ तो 7 पोस्ट है, सभी के डिवीजन वाइज एक एक करके वैकेंसी है। अभी देखो तीसरा पोस्ट जो मैकेनिकल सुपरवाइजर का पोस्ट है, इसमें क्या बताया गया, टोटल जो पोस्ट है 22 पोस्ट, देख सकते हो कितने वैकेंसी रखा गया, अलग अलग डिवीजन वाइज वैकेंसी है। इसमें भी सिर्फ जनरल के हैं और एसटी के कुछ रखा गया है यहाँ पे। तो जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो इजीली अप्लाई कर सकेंगे इसमें भी। ओके, क्योंकि यूआर में सभी वैकेंसी है। बाकी देखो चौथा नंबर में जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इसमें भी देखो सभी यूआर में पोस्ट है और एसटी में पोस्ट है। ओके, सभी कैटेगरी अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें टोटल पोस्ट है 20 पोस्ट रखा गया। और एक पोस्ट जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी है, जिसमें देखो टोटल 3 पोस्ट रखा गया। और इसमें भी 3 जो पोस्ट है सभी जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, याद रखना। बाकी देखो पोस्ट माइनिंग सर्वे, जिसमें टोटल पोस्ट 9 रखा गया, इसमें जनरल है और एसटी का कुछ पोस्ट रखा गया। लास्ट में जो पोस्ट है माइनिंग सिरदार, ऑल बैकलॉग वैकेंसी। ओके, जिसमें देखो एनएमएल का पोस्ट है, टोटल पोस्ट 7 रखा गया, 2 एससी में है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 4 पोस्ट रखा गया। ओके, तो मैं पोस्ट बता दिया कितने कितने वैकेंसी है। वैकेंसी अच्छा है सभी के लिए। अगर मैं बात करूं, अभी देखो बात करूंगा क्या क्वालिफिकेशन हर एक के लिए। देखो क्वालिफिकेशन जो रखा गया, नेम ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन माइनिंग ओवरमैन, ओवरमैन मैगजीन, जिसमें देखो आपका यहाँ पे बात किया गया पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, आपका एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, ये याद रखना। एक्सपीरियंस 1 साल का, ज़्यादा नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस है कहीं से भी तो इजीली अप्लाई कर सकेंगे। जिसमें देखो क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए आपके पास, माइनिंग फॉर इंस्टीट्यूट, यानी कि माइनिंग से चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और एससी एसटी जो है वो देखो उसके लिए 50% चाहिए। और एक बात लगना, डीजीएमएस कोल से, यानी कि डायरेक्ट जनरल माइनिंग सेफ्टी से फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना जरूरी, तब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ये भी याद रखना। ओके, अभी देखो दूसरा जो पोस्ट है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बात करूंगा। इस सभी में जो है जितने भी पोस्ट है सभी के लिए देखो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया, ये याद रख के ही अप्लाई करना। अभी देखो मैकेनिकल सुपरवाइजर में फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है तब भी अप्लाई कर सकेंगे, दोनों ब्रांच, जिसमें 60% मार्क्स चाहिए जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट के 50% मार्क्स। ओके, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी ब्रांच से अप्लाई कर सकेंगे, जनरल ओबीसी के लिए 60%, एससी एसटी के लिए 50% चाहिए दोस्तों। अभी देखो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में, इसमें क्या बताया गया,
फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट से चाहिए, ठीक है, माइनिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 50% चाहिए। इसमें भी बताया गया ओवरमैन सर्टिफिकेट जो होती है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट DGMs द्वारा जो ग्रांटेड होती है वो आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए, और वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज DGMs द्वारा होना चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी देखो माइनिंग सर्वे में क्या बताया गया, फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए, माइनिंग सर्वे, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग से भी है, मतलब किसी ब्रांच से, मतलब ये तीनों ब्रांच रखा है, इजीली अप्लाई कर सकेंगे। 60% मार्क्स चाहिए जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, 50% चाहिए SC/ST कैंडिडेट के लिए, तो इजीली अप्लाई कर सकेंगे। बाकी लास्ट में जो पोस्ट है माइनिंग सिरदार, बताया था मैंने 12 वालों के लिए भी वैकेंसी है। देखो यहाँ पे 12th क्लास सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, रिपोर्टेड 60% मार्क्स जनरल OBC के लिए, और SC/ST के लिए आपके 50% है, और यहाँ पे वैलिड सिरदार सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS, यानी कि डायरेक्ट जनरल माइनिंग सेफ्टी जो वैलिड सिरदार सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास होना चाहिए, एंड फास्ट एड सर्टिफिकेट, दोनों ही है, तो इजीली अप्लाई करना। ओके, बाकी बात देखो अपर एज लिमिट यहाँ पे जो बात किया गया 25 ईयर्स रखा गया अपर एज, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, एज पर गवर्नमेंट का हिसाब से छूट देखने को मिल जाएगा। तो चलो अभी बात करूंगा अमाउंट और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला। देखो तो अमाउंट बात किया गया दोस्तों, कॉन्सोलिडेट फिक्स्ड मंथली पेमेंट 50,000 फॉर ऑल ट्रेड एक्सपेक्ट माइनिंग से, यानी कि बाकी जितने भी ट्रेड है सबके लिए 50,000 रखा गया, और कॉन्सोलिडेट फिक्स्ड मंथली पे यानी 40,000 जो 12 वालों के लिए रखा गया, लास्ट में जो पोस्ट है उसके लिए 40,000 रखा गया सैलरी। ओके, अभी देखो सिलेक्शन प्रोसीजर, जो सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, एलिजिबिलिटी विल हैव गो अंडरगोन रिटर्न टेस्ट फॉलोड स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट डिटेल्स बिलो, यानी कि आपका दोनों स्टेज पे एग्जाम होगा। पहले आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, दूसरे बार स्किल टेस्ट होने के बाद ही कंप्लीट होगा इस सिलेक्शन प्रोसेस। देखो फर्स्ट स्टेज में रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स का रहेगा, ओके, जिसमें आपका देखो जनरल के लिए आपको 40% आना पड़ेगा मार्क्स, और SC/ST कैंडिडेट का 30%। और दूसरा स्टेज में दोस्तों स्किल टेस्ट होगा, कॉम्पिटिशन टेस्ट, जिसमें आपका देखो यहाँ पे भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा दोस्तों, और स्किल टेस्ट जो होगा दोस्तों यहाँ पे रांची झारखंड, जो वहाँ पे स्किल टेस्ट आपको देखने को मौका मिलेगा, जो एडमिट कार्ड में मेंशन करके रख देगा। बाकी देखो यहाँ पे जो 100 मार्क्स का एग्जाम है इसके के लिए भी आपका जनरल के लिए और OBC के लिए 40% और SC/ST कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। बाकी देखो जनरल कंडीशन में ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको एलिजिबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करना। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई देखो इंटरेस्ट कैंडिडेट शुड लॉग इन करना पड़ेगा। और जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट NTPC का कैरियर पेज पे जाने के बाद मिल जाएगा www.ntpc.co.in, इस वेबसाइट पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और इसके लिए देखो कुछ फीस रखा गया, और फीस देखो 300 रुपये रखा गया, जो कि जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, और SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ पेमेंट बात नहीं किया गया। और देखो ये फीमेल जो बात किया गया, यानी कि जितने भी पोस्ट है फीमेल भी इसको लिए अप्लाई कर सकेंगे, ये भी याद रख के अप्लाई करो। और पेमेंट ऑफ ऑफलाइन मोड, जो आपको पेमेंट ऑफलाइन करना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट नंबर रखा है, तो SBI ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम पे आपको करना पड़ेगा, विथ प्रिंट आउट पे स्लिप आपके पास एक प्रूफ ही सबके रखना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो। और देखो जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट हो चुका है 19/4/2023 से, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन का 5/5/2023 रखा गया। ओके, तो अभी भी बहुत टाइम है, बहुत नहीं 15-20 दिन है, तो आराम से अप्लाई करना। तो आपके पास ये जितने भी मैंने क्वालिफिकेशन बताया, किसी भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है दोस्तों। ओके, और जिसके पास नहीं भी है उसको भी शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी इस गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का फायदा उठा सके। तो चलो दोस्तों, मिलता है वीडियो में, नमस्ते, टाटा।